शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार कटघरे में खड़े होते आए हैं। बिहार में लगभग 67% लोग शराब नहीं पीते हैं, जो नीतीश कुमार के फैसले के साथ खड़े हैं। नीतीश को 67% लोगों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन उसके बाद भी शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है। आश्चर्य की बात तो यह है कि महाराष्ट्र, जहां शराबबंदी लागू भी नहीं है, वहां से ज्यादा शराब बिहार में खपत होती है। आखिर कहां पर लूप होल है जो शराबबंदी का मजाक बना रहा है और जो ये कहने पर मजबूर कर रहा है झूमता बिहार? इस रिपोर्ट के जरिए से समझिए और उसके बाद इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। सरकार लाख कानून बना दे, लेकिन जब पालन कराने वाले ही भ्रष्टाचार में लिप्त हों, तो ऐसे कानून का यही हश्र होता है। शराबबंदी के बाद बिहार में चूहे शराब पीने लगते हैं। ये चूहे कोई और नहीं है बल्कि बिहार की पुलिस है। तस्वीरों को देखिएगा, ये तस्वीर है मुंगेर से, न्यू पुलिस लाइन की। डीएम साहब के आदेश थे कि माफिया से जब्त शराब को नष्ट कर दिया जाए। आदेश का पालन भी बखूबी किया गया, मगर इनको देखिएगा, ये लुंगी वाले भाई साहब लुंगी में है, मगर ये है पुलिस वाले। शराब को अपनी जैकेट में भरकर ले जा रहे हैं। फिर दलील आ जाएगी कि शराब चूहे पी गए हैं। वास्तव में ये चूहे ही हैं। हद तो ये है कि मौके पर अनुसंधानकर्ता और दंडाधिकारी के साथ उत्पाद विभाग एवं जिला पुलिस के कई पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे और सब मिलकर डीएम साहब के आदेश का पालन कर रहे थे। छापामारी के क्रम में जो विदेशी शराब, देसी शराब, महुआ फूल वगैरह जो प्रतिबंधित हैं वो जो पकड़ाता है, उनके डीएम मैम के निर्देश पर आज विनिष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें एक्साइज का मद्य निषेध विभाग का चुलाई में शराब 167 लीटर है, विदेशी शराब 127.5 लीटर है और पुलिस का चुलाई शराब 703 लीटर है, महुआ फूल 413 केजी है। अब एक दृश्य कैमूर का देखिएगा। दादर पंचायत बीडीसी साहब मैडम शराब की शौकीन है, पद की गरिमा को भूल चुकी है, विदेशी शराब का शौक रखती है। शराबबंदी के कानून से इनको कोई लेना देना है ही नहीं। इनको तो पीना है और शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाना है। शराब के साथ पकड़ी गई हैं। साथ में इनके एक और महानुभव हैं जो मैडम को पीने में साथ देते हैं, मैडम को शराब मुहैया कराते हैं। देखिए नीतीश बाबू, आपकी शराबबंदी का हाल क्या हो चला है। हाँ, वो दादर की रहने वाली है। शराब की बेचते हुए उनको पकड़ा गया है और उनके घर से शराब मिला है। वो बीडीसी हैं? हाँ, वो बीडीसी है। किस पंचायत के? दादर पंचायत। दादर पंचायत के। दारू के साथ पकड़ी गई हैं। बीडीसी है वो? कहाँ के बीडीसी है? पिए खातिर ले रहा, पहले तू ही पकड़ेला। हाँ, तू ही बताओ लोग करा के। हम नहीं पता, अब जब मैंने पान खाए खाते हैं तो घर हमारा फिर प्रदेश में शराबबंदी कैसे संभव है? प्रदेश में राजस्व की भयंकर क्षति है। और एक और घटना छपरा की भी देखी, जहाँ एक सुनसान जगह पर कपरेल की झोपड़ी के अंदर तहखाने में शराब का जखीरा मिलता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस वाले शराब को शिद्दत के साथ जब्त करने की कार्रवाई में लगे हैं। अच्छी बात है, मगर जब्त शराब के बाद शराब जाएगा कहाँ? उसी चूहे के पास। और एक बार फिर चूहे शराब को पी जाएंगे। अब ऐसे में बिहार का ड्राई स्टेट तो सिर्फ कागजों और फाइलों में ही बना रह जाएगा। सरकार कानून बना सकती है, पालन कराना पुलिस का काम, लेकिन पुलिस पर ही शराब को बेचने और पीने का आरोप लग रहा है। जब्त की गई शराब का गायब हो जाना और बाद में दलील देना कि शराब को तो चूहे पी गए हैं। अरे हंसिएगा मत जनाब, ये सच है, सच, क्योंकि बिहार है और बिहार में कुछ भी हो सकता है। साफ है कि नीतीश बाबू की पुलिस अब खुद कटघरे में आकर खड़ी हो चुकी है। औरंगाबाद में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह पुलिस को शराब माफिया बताया था और थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे। ऐसे में शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है और प्रदेश के हर एक गांव, मोहल्ले, खेत,
खलियान, बाजार कुल मिलाकर सर्वत्र उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो आपने देखा इन तस्वीरों को, जो अब आपको आज की तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे प्रदेश का हाल ही यही है। पुलिस वाले कटघरे में खड़े हैं। शराब माफिया कब की उपाधि प्राप्त कर चुकी है पुलिस शराबबंदी को सफल बनाएगी भी तो फिर कैसे, क्योंकि अब पुलिस ही शराब तस्कर हो गई है। शराबबंदी के कारण नीतीश कुमार भी कटघरे में खड़े हैं। प्रदेश को शराबबंदी के कारण राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मानव हित में लिया गया फैसला आज सरकार के जी का जंजाल बन चुका है। विपक्ष मुखर है। कांग्रेस ने तो शराबबंदी कानून को वापस लेने तक की मांग नीतीश कुमार से कर ली है। नीतीश के ही सहयोगी जीतन राम मांझी भी शराबबंदी पर लगातार बोलते आए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में शराबबंदी पूरी तरह से फ्लॉप है। अब इसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। एनडीए सरकार में सहयोगी और नीतीश के करीबी मांझी तक शराबबंदी के खिलाफ लगातार बोलते रहे। विपक्ष भी शराबबंदी को ड्रामा बताते आई। कांग्रेस के 2 विधायकों ने तो नीतीश को पत्र लिखकर शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग तक कर दी। कांग्रेस की दलील है कि प्रदेश को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, जबकि शराब सर्वत्र उपलब्ध है। बाकी की कसर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे ने पूरी कर दी है। सर्वे रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में शराबबंदी के बाद शराब पीने वालों की संख्या और भी अधिक बढ़ गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि महिलाओं की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है, जो शराबबंदी की साफ साफ तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है। ऐसे में अब सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा। अधिकांश थाने में शराब का धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है। आज भी बिहटा में ये 35 कार्टून पकड़ा गया है, लेकिन उसको अलग रखा गया है। पैसा लेन देन हो चुका है और हम एएसपी से बात करना चाहते थे, लेकिन बात नहीं हो सकी है। लेकिन बिहटा में लेन देन करके बिहटा मनेर सारे जगहों में, हम जिस विधानसभा क्षेत्र में शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है और इनके संरक्षण में शराब फल फूल रहा। महाराष्ट्र जो बिहार से आर्थिक मामलों में काफी आगे है, मगर शराब की खपत के मामले में बिहार महाराष्ट्र से आगे है, जबकि महाराष्ट्र में शराबबंदी जैसा कोई कानून है ही नहीं। ऐसे में सरकार को फैसला लेना होगा। रास्ते 2 ही हैं, या तो सरकार शराबबंदी कानून को वापस ले या फिर शराबबंदी के लूप होल को दूर करे, जो कि संभव होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश में 67% लोग शराब नहीं पीते, यानी कि 67% लोगों का सरकार को समर्थन प्राप्त है। फिर प्रदेश में शराबबंदी फ्लॉप क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है, जिसकी एक मुख्य वजह है पुलिस का चूहा बनना। वो चूहा जो जब्त शराब को पी जाता है। शराबबंदी को लेकर आंकड़े चौंकाने वाले, जिसकी चर्चा भी करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी के एक प्राइवेट अस्पताल में शराब पीने से एक की मौत हो जाती है। फिर अन्य जिलों का क्या कहना नीतीश बाबू। शराबबंदी पर बीजेपी हो या कांग्रेस, आरजेडी हो या मांझी, प्रश्न चिन्ह लगाते रहे। शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश उर्फ सुशासन बाबू की दलील थी कि इससे प्रदेश में महिला अपराध और सड़क हादसों में कमी आई, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के दावों को खारिज करती है। ऐसे में शराबबंदी को लेकर अब नीतीश सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के मामले में रक्षक ही भक्षक बन गए। नीतीश कुमार लाचार नजर आ रहे हैं। फैसला लेना इसीलिए जरूरी है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। हमारे साथ आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता भाई वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। वीरेंद्र जी, शराबबंदी है बिहार में या पूरा बिहार ही मधुशाला है? देखिए, बिहार में शराबबंदी नहीं है, मधुशाला है। और हर जगह जब शराबबंदी नहीं था, इससे उस समय लोग पीते थे। शराबबंदी के नाम पर हम समझते हैं कि कोई इलाका बाकी नहीं है और
हर जगह का थाना, ये सब बन गया, करोड़पति अरबपति बन गया लोग, और उसका फोकस केवल इसी पर है कि बड़े बड़े व्यापारी जो उसके हैं शराब वाले, वो बाहर से शराब आ रहा हो, लोकल शराब बन रहा हो, उस पर छापामारी नहीं करेगा। जो छोटा मोटा ये रहेगा उस पर छापामारी करके और पीठ थपथपाता है लोग, कितना लोगों को पकड़ लिया। आप जांच कर लीजिए, जितने भी बिहार में जेल में शराब के नाम पर जेल में गए हैं, वो लोग केवल पीने वाले लोग हैं। जब शराब नहीं बिकेगा पिएगा कैसे? और ये सरकार वीरेंद्र जी ऐसे में सरकार के सामने क्या रास्ता नजर आता है? कानून वापस ले या कानून को और सख्त करे? नहीं सर, सबसे बड़ी चीज है कि कानून बिहार में है ही नहीं, कानून का राज खत्म हो गया। ये जंगल महाजंगल राज है बिहार में, और हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और शराब पीकर रोड पर लोग साधारण से चल रहे हैं और पैसे से सारा कुछ कर रहे हैं, शराब पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। या वीरेंद्र जी यूं कहा जाए कि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां बड़ी, जो उसका मूल भाव था उसको छोड़कर मुख्यमंत्री साहब ने अपनी ही कहानी गढ़ ली है मधुशाला की, कि बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम मेल कराती मधुशाला। तो मेल ही हो रहा है बिहार में भी, एकदम पूरे बिहार में धौले से शराब का खेप आ रहा है दूसरे प्रदेशों से। बिहार की पुलिस क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है, ये मैं जानना चाहता हूं। बिहार की पुलिस क्या कर रही है? बिहार की पुलिस तो ये कर रही है वीरेंद्र जी कि वो तो चूहों को शराब पिला रही है। नहीं, पुलिस है ना, और सरकारी जो ये इंडिया के रसूखदार नेता हैं, वो इसके धंधे में सबसे आगे हैं और उन्हीं के देख रेख में सारा फूल फल रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। शशांक जी, अगर महाराष्ट्र से कंपेयर की जाए बिहार की, जहां अगर महाराष्ट्र से कंपेयर की जाए और महाराष्ट्र की अगर एक नगर पालिका का बजट देखा जाए और फिर पूरे बिहार का बजट देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन और फिर महाराष्ट्र में शराबबंदी जैसा कानून भी कोई लागू नहीं है, उसके बाद भी बिहार में ज्यादा खपत है महाराष्ट्र की कंपेयर में, जबकि महानगर भी है, वो तो मेट्रो सिटीज वहां पर है, उसके बाद भी हालात ऐसे। देखिए ना, बिहार की किसी भी प्रदेश से तुलना करना इस मायने में कहीं ना कहीं बहुत सही नहीं होगा। आज जो बिहार के हालात हैं, जो बिहार की डेमोग्राफी है, जो बिहार की भौतिक यानी कहा जाए बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग दूसरे जगहों से अलग है, और बिहार की जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी अलग अलग है।